हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केप वेलोसिटी। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस नीचे आ जाती है। वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वो चीज़ नीचे आ जाती है। बट अगर हमें किसी चीज़ को ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड करना हो तो हमें उसे कुछ वेलोसिटी देनी होगी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। इसे ऐसे समझिए, जैसे मैं इस पेन को अगर ऊपर फेंकूं तो ये वापस नीचे आ जाएगा। बट अगर हम इसे कुछ ऐसी वेलोसिटी दें कि ये ऊपर एकदम चला जाए और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे भी पार कर जाए, तो वो वेलोसिटी जो है वो हमारी स्केप वेलोसिटी कहलाती है। इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन, इसका प्रूफमेंट सब देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पूरी डेफिनेशन मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी भी। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, वह सबसे जो कम हम इनिशियल वेलोसिटी से देंगे, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल, जो एक पार्टिकल के लिए ज़रूरी है, प्रोजेक्टेड अपवार्ड, उसे ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड करने में, सो दैट इट मे escape फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिससे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एकदम पार कर जाए या उससे निकल जाए बाहर, इस कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। वही हमारी स्केप वेलोसिटी कहलाती है। हिंदी में इसे बोलते हैं पलायन वेग। यानी वह द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, सबसे हम कम से कम मान रहे हैं, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी that is required for a particle projected upward so that it may escape from Earth's gravitational field is called the escape velocity। escape velocity आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर जब हम प्रोजेक्टेड करेंगे तो उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना होगा, वरना वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसे देनी होगी जिससे कि वो उस फील्ड को पार कर सके। तो वही वेलोसिटी हमारी escape velocity कहलाती है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे कि किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? U इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन M अपॉन R। तो G क्या है? हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये तो ग्रेविटेशनल का। M कैपिटल M है आपका मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। एंड कैपिटल आर जो है वो आपकी रेडियस है अर्थ की। और यहाँ निगेटिव साइन आता है हमेशा, क्योंकि ये फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, इसलिए इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले नोट करेंगे, उसी से हम वर्क निकालेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो लग रही है वो कार्य को करने में तो लग रही है, वर्क को तो करने में लग रही है ना। तो हम वर्क को इसी फॉर्म में लिखेंगे, बट हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है। सो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। The amount of work required to carry the particle from the Earth's surface to infinity will be given by। जो हमें काम करना होगा, वर्क इसमें डन होगा। क्या वर्क होगा? जो हम यहाँ से इस पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, वही हमारा कार्य है, वही वर्क है। तो वर्क का हम फॉर्मूला लिखेंगे, G इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये निगेटिव साइन में था, ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, द पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ग्रेटर दैन दिस अमाउंट विल escape फ्रॉम अर्थ इफ प्रोजेक्टेड अपवर्ड। जो हमारा पार्टिकल होगा, द पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इस अमाउंट से ज़्यादा जिस भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, वही पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल पाएगा। तो यानी ये आपका जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, K इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। सो जैसा कि हमने पीछे लिखा ही था कि ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v को हमने ve लिख दिया है। ve क्या है? मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हमने ve लिखा है, यानी स्केप वेलोसिटी यही है। यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें, ये 2
इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड ये m स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा, एंड वी ई स्क्वायर को एज इट इज़ उतारा, उसके बाद 2g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। उसके बाद ये वी ई स्क्वायर था, अगर हम यहाँ वी ई निकालें ओनली तो हमारा रूट आ जाएगा ये, एंड ये बन जाएगा 2g M अपॉन R। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने g का फॉर्मूला देखा होगा, g इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम इसमें से जी एम की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगी, जी आर स्क्वायर इधर चला जाएगा और जी एम एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ जी एम की जगह हम ये लिख सकते हैं स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने इस वाली पोर्शन की जगह हमने ये लिख दिया, एंड आर से हमारा आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो ऊपर एक आर बचा है वो हम यहाँ नीचे नोट डाउन करेंगे, एंड 2 स्मॉल जे एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा इसके वेलोसिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है, जी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जी का मान आपको पता ही है, अर्थ पे क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर क्या है, अर्थ की रेडियस, ये भी कांस्टेंट ही रहती है। ये क्या होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अगर हम ये दोनों वैल्यू इसमें रखें और सॉल्व करें तो हमें एक एस्केप वेलोसिटी की एक नंबर मिल जाएगा, जो कि हम इसे डिफाइन कर सकेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी √2, अंडर रूट में 2 लिखा, फिर जी का मान रखा, आर का मान रखा, उसके बाद इसे सॉल्व करा तो हमारा आया 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हमने जो ये वी का मान निकाला है, ये क्या डिनोट करता है, अगर हम किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो हमारी इनिशियल स्पीड जो है वो ये होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ये, तभी वो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे पार कर पाएगा, अदरवाइज़ वो वापस लौट आएगा। और अगर हमारी वेलोसिटी इससे कम हुई तो जो है वो हमारे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, और इससे ज़्यादा हुई तब ये बाहर जा सकता है इजीली। और जैसा कि आपने भी फॉर्मूले में ही देखा कि वी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे स्मॉल जी पर, जो कि ग्रेविटी है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के कारण होता है, और ये मून पर अगर हम देखें तो बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा एक वैल्यू निकल के आ जाती है वी की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कि अगर हम इससे ज़्यादा की स्पीड पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो एस्केप हो जाएगा हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से, अदरवाइज़ नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी के आगे भी जो सेकंड सेमेस्टर होगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।